हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और उसकी एक्सरसाइज हम 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th को तो नहीं 5th को देखने वाले हैं, जिसका डायग्राम बगल में बना हुआ है। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दे रखा है डायग्राम आपको। एक ये रहा त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज तो ये रहा। अगर मैं यहाँ बनाकर दिखाऊं साथ साथ तो एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने रखा है ABC और साथ ही साथ आपसे ये कहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मतलब कि जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। ठीक हो गया। अब इस वाले त्रिभुज का ये क्या है? आधार। ये BC क्या है? आधार। तो तुमसे कहा है कि ये जो आधार है BC, इसी पर एक और त्रिभुज बनाया गया। कौन सा त्रिभुज है, उसका नाम क्या है ये देखेंगे। दूसरा त्रिभुज ये रहा BDC। एक और त्रिभुज बनाया ना BDC, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर BDC। कहा है कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या है? यहाँ पर बराबर है। अब आपसे क्या चीज बराबर सिद्ध करने के लिए कहा है? ABD को, ABD पहले ढूंढ ले, कहां पर है ABD। बच्चों ये रहा ABD, आपको ABD दिखा दूं मैं। ये रहा ABD, ये रहा वो कोण ABD। इस कोण को बराबर सिद्ध करना है, इस एंगल को बराबर सिद्ध करना है ACD के। ACD इसके बराबर सिद्ध करना है। ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं आपने, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ पहले से बनाकर रखी हुई है। तो पहले आते हैं गिवन में। तो गिवन में क्या क्या है आपको बताया जा चुका है कि AB क्या है? AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के। और क्या बताया था आपको? ये जो BD है ये CD के बराबर है। ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। कौन कौन से? BD किसके बराबर है? CD के। इतनी चीज आपको पहले से दे रखी थी, ठीक है। अब क्या चीज हमें बराबर सिद्ध करनी है? हमारे पास ये वाला जो कोण है, कौन सा वाला? ये वाला। क्या नाम है इसका? ABD। तो कोण ABD को बराबर सिद्ध करना है इस वाले एंगल के ACD के। तो एंगल ACD के, इन दोनों एंगल्स को हमें बराबर सिद्ध करना है। अब इसमें बच्चों एक और ख़ास बात है जो आपको यहाँ पर करनी है, क्योंकि जिन दो एंगल्स को हमें यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है वो उसमें आधा हिस्सा तो इसमें आ रहा है। जैसे ये देखो पूरा कोण है, इस पूरे कोण का इतना हिस्सा तो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और इतना हिस्सा नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, इतना हिस्सा इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और इतना हिस्सा इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो पूरा का पूरा कोण किसी एक त्रिभुज में आ नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कहा है, प्रूफ करने के लिए कहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से A को D से जोड़ देते हैं। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर हम लिखेंगे निर्माण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसमें किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं हम? A को D से जोड़ रहे हैं। A को D से जोड़ें, ठीक हो गया। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो ऐसा करने से क्या होगा, अब आपके पास फिर से दो त्रिभुज आ रहे हैं। एक त्रिभुज ये है, जरा गौर करें, एक त्रिभुज ये आ रहा है और दूसरा त्रिभुज ये आ रहा है। अब तुम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अभी कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूं। अब ये जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों को आप आराम से सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। ये रहा एक त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज ये, इसको यहां पर ये दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो नाम लिखते हैं सबसे पहले इन दो त्रिभुज का। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, तो मैंने इन दो त्रिभुजों के नाम लिख दिए। इसके बाद क्या है कि दोनों में जो जो चीजें बराबर हैं वो लिख लेते हैं।
देखो आपको पता है कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, तो आप लिखोगे कि जो ए बी है वो तो ए सी के बराबर है। क्यों? दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, हमने लिख भी लिया था स्टार्टिंग में। अब इसी त्रिभुज में ये जो भुजा दिख रही है आपको बी डी, वो इस दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है सी डी के बराबर है। आप लिखेंगे बी डी बराबर है सी डी के। ये दोनों दिया है में आएंगे, गिवन में आएंगे। अब आते हैं ये तीसरी भुजा के बच्चों, ये देखो तीसरी भुजा, देखो ये जो तीसरी भुजा दिख रही है आपको ए डी, ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। इसमें भी आ रही है देखो ए डी, और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है ए डी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि ए डी बराबर है ए डी के, और रीजन क्या दोगे इसका? हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन। तो इस तरीके से इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने तीन चीजों को बराबर दिखा दिया। तो तीन चीजें जैसे ही हमने बराबर दिखा दिया वैसे ही हम कह देंगे कि ये ए बी डी और ए सी डी सर्वांग सम सिद्ध हो गए। ए बी डी सर्वांग सम सिद्ध हो गया ए सी डी के। अब किस नियम के तहत हुआ? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो और देखो उस त्रिभुज की तुमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की। अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ तो इसकी एक तो ये वाली भुजा यूज़ की मैंने, एक ये वाली भुजा यूज़ की ये वाली, और तीसरा ये वाली भुजा यूज़ की। तो मैंने सिर्फ क्या किया, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर रखा। तो एस 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 नियम, भुजा 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 नियम के तहत ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। और जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं वो भी बराबर सिद्ध हो जाते हैं। कौन कौन से हिस्से? ये वाला कोण अब इस वाले कोण के बराबर माना जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर माना जाएगा, और ये वाला कोण जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत है ये वाले कोण के अब बराबर माना जाएगा। तो इस वाले कोण का नाम क्या है? ए बी डी। तो कोण ए बी डी बराबर माना जाएगा किसके? ए सी डी के, कोण ए सी डी के। अब किस नियम के तहत माना जाएगा वो भी लिखना ज़रूरी है, वो होगा सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना इसको भी यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो पूरा सोल्यूशन है ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।